एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा वाक्य बोलो जिसको सुनकर मुझे खुशी भी हो और दुख भी हो। तो जानते हो बीरबल ने क्या बोला? बीरबल ने बोला कि महाराज ये वक्त भी गुजर जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ श्रवण शर्मा। आप देख रहे हो एसजी कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो थोड़ी सी बातें जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में हफ्ते में होना जरूरी है। तो और मेरे शूरवीरों कैसे हो? क्योंकि इसके बिना तो हमारे वीडियो की शुरुआत ही नहीं हो सकती। अब सोच रहे होगे कि सर ये कौन सी बात बता गए, अकबर बीरबल कहाँ से आ गया नवोदय विद्यालय में। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं कि भाई जवाहर नवोदय विद्यालय आखिर तैयारी होगी कैसे। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि कमेंट में, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर पूछा करते हैं कि सर जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब आएगा, है ना। तो फॉर्म कब आएगा, जो ये आपका सवाल है ना, धीरे धीरे यही आपका जवाब बन जाएगा और फॉर्म आ चुका होगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया जो बीरबल ने कहा ना कि वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें, मतलब दोनों अच्छी चीज़ें हैं आपके पास। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जब ये वक्त गुजर जाएगा और जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ जाएगा तो उनके लिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, मैंने लाइव क्लास में, प्रीमियर में, उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास हैं जो कि मैं व्हाट्सएप पर रेगुलर सेंड करता रहता हूं। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल घर में भौकाल बनाकर बैठे हैं कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आएगा, मैं फॉर्म भरूंगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी से ही गाँव मोहल्ले में पूरे गुहार लगा दिए हैं कि मैं इस बार नवोदय में पढ़ूंगा। अरे नवोदय तुम्हारे कहने से ऐसे एडमिशन होता है जैसे कह रहे हो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। ग्रुप में इतने सारे लोग हैं लेकिन क्लास लेने वाले मुश्किल से 20 या 30 लोग। बाकी लोग ग्रुप ज्वाइन करके क्या कर रहे हो? तो एक बात जान लो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 20-30 लोग हैं, वो अपने सिलेक्शन के चांसेस वही लोग माने जो बच्चे ये सोच के केवल कि मैं कल से पढ़ूंगा या जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ जाएगा उसके बाद से तैयारी करूंगा, अभी सिलेबस नहीं पता है, सिलेबस आ जाएगा तब पता करूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ जान लो कि सिलेबस वगैरह कुछ नहीं होता। सिलेबस जो है, क्योंकि उसमें लिख के आता है कि जो आपके एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो क्लास 8 के स्टैंडर्ड का होगा। यानी जो आप क्लास 8 में जो आप मैथ पढ़ रहे हो, जो आप साइंस पढ़ रहे हो, जो आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं चीज़ों से बनेंगे। कुछ ऐसा नहीं होगा। कोई बच्चे तो बार बार कमेंट करते हैं सर 9th की बुक भी पढ़ लें। अरे पहले क्लास 8 की तो पढ़ लो, है ना। 9th की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि क्लास 8 में भी हैं और क्लास 9th में भी हैं। तो कोई 9th का बच्चा उनसे बता दिया भाई ये तो क्लास 9th का क्वेश्चन है, जबकि एक बात जान लो कि वही क्वेश्चन क्लास 8 में भी था। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन केवल क्लास 9 में। क्लास 9 से आपका नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप क्लास 9th में एडमिशन लेने जा रहे हो। तो एक बात खुद ही सोच लो, इतने समझदार हुई कि जो बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है वो क्लास 9th का क्वेश्चन कैसे करेगा? कोई चांस ही नहीं बनता। केवल ये लोगों के बहकावे में ना हो। हाँ, पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। थोड़ा सा ऊंचा का मतलब ये होता है कि हो सकता है आपके पास एनसीईआरटी बुक हो, जो उनकी मैथ्स का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन है, और जो अदर पब्लिकेशन की बुक चलती हैं, थोड़ी प्राइवेट पब्लिकेशन की, उनका क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई होता है, जैसे कि आर डी शर्मा होगी, ठीक है, या फिर आर एस अग्रवाल हो गया। तो इस तरह की जो इन लोगों की जो बुक्स आती हैं उनमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। लेकिन जो क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी के पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी आप देख रहे हो, तो एनसीईआरटी में आपको एक चीज़ ये दिखाई देगा कि जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा या जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो लगभग आपको मैंने एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाया है, चाहे वो साइंस हो या आपकी, या फिर वो आपका मैथ हो। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से उठा रखी हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो उसके ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, 35 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। तो यानी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, अगर आपने नॉर्मली भी एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आप 25 क्वेश्चन ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उससे अच्छा पढ़ा है, मतलब एक ये होता है पढ़ना और एक होता है समझना। अगर आपने हर एक पॉइंट को समझ कर पढ़ा है तो यकीन मानो कि आप एनसीईआरटी से ही 35 अगर नहीं कर सकते हो, ह्यूमन एरर में कुछ गलती भी होती है, तो भी आप 35 में से 30-32 क्वेश्चन आराम से पहुंच सकते हो। मैथ का लेवल तो वो होता है कि भाई मैथ भी आप आराम से 30-32 क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि मैंने
पिछले 3 सालों के पेपर आपको सॉल्व कराए हैं। अगर आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको ये लगेगा, अभी तक आपने जितना पढ़ रखा है आपको लगेगा यार ये चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं और ये क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। तो सोचो अभी तक अगर आपने जो पढ़ा है उसमें आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कर पाओगे। तो पूरी बुक पढ़ने के बाद जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आप 32 से 33, 34 और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो पूरे के 35 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेते हैं और यहाँ तक कि सही करके भी आते हैं। आपकी तैयारी क्या चल रही है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे तैयारी कर रहे हो। काफ़ी सारे बच्चे ये कहते हैं सर मैंने तो इतने अरिहंत की बुक खत्म कर ली है, मैंने इतने चैप्टर खत्म कर लिए हैं। तो एक बात ये जान लो कि जो भी आपके पास जो भी नवोदय की बुक होगी ना, उस बुक में आप केवल प्रैक्टिस के लिए है, उससे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ना हो तो आप पिछले साल का क्वेश्चन आप मैच कर लो और कोई जो भी बुक हो उसमें आप वो क्वेश्चन ढूंढ के दिखा दो। आप एक बार चेक तो करो, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा उससे। हाँ, वो आपके प्रैक्टिस के लिए है। जब आपने अपनी एनसीईआरटी तैयार कर ली है, अपनी स्कूल की बुक तैयार कर ली है, एनसीईआरटी का मतलब ये है कि जो आपकी स्कूल की बुक चल रही है वो, तो पहले तो आप अपने स्कूल के बुक में जो भी आपका चैप्टर चल रहा है, जैसे फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट अगर चल रहा है, फसल उत्पादन और प्रबंधन अगर आपके स्कूल में चल रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, तो आप उस चैप्टर को पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, हर एक लाइन पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो भी आपके पास अरिहंत की बुक हो या फिर जो भी आपके पास जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए जो भी बुक हो, आप उससे क्वेश्चन करके देखो तो आपको लगेगा कि आपसे जो ये क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो पा रहे हैं। अच्छा, यही सेम चीज़ आपका मैथ्स के लिए है। मैथ्स में जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमने रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं हमने स्कूल में पढ़ा, तो उसके सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल जो भी हमारी स्कूल बुक में है सब कुछ सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम्पल छोड़ देना है, क्योंकि जो आपके स्कूल टीचर हैं या जो आपके कोचिंग टीचर हैं या आपके ट्यूशन वाले सर हैं, कुछ ये ऐसे टीचर्स होते हैं जो कि ट्यूशन में वो एग्जाम्पल वगैरह सारे लगवा देते हैं। तो अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो या कोचिंग पढ़ते हो तो उन सर से भी बोलो कि वो आपको जो तैयारी करवा रहे हैं, मतलब जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे बोलो कि एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाएं, जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवाएं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेट की हेल्प से या फिर उनके पास अगर कोई बुक वगैरह हो, आपके पास तो उतनी सारी बुक्स होगी नहीं, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल जैसी बुक परचेज कर सकते हो, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद तब आप अपने नवोदय की बुक पे आओ, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ये होता है पढ़ने का तरीका। अच्छा, ग्रामर में अब कैसे पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, ग्रामर का हर एक टॉपिक पढ़ना है। हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जैसे आपने आर्टिकल उठाया तो पहले तो आर्टिकल के बारे में अपने ट्यूटर से बोलो, अपने कोचिंग वाले सर से बोलो। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वो इंग्लिश पढ़ाते हो तो उनसे बोलो कि सर पहले तो आप ये टॉपिक मतलब हमको इसके रूल्स क्लियर कर दो। अब रूल्स क्लियर करने के बाद इसके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, पहले आप उनसे पहले अपनी बुक्स पे ही ना आ जाओ, ठीक है, पहले उनसे समझ लो और समझने के बाद फिर अपनी बुक पे आओ, जो आपने तैयारी के लिए जो बुक परचेज कर रखी है उसके बाद आप उस बुक पर आओ। यही सेम चीज़ हिंदी के तो मुश्किल ही होते हैं, तो हिंदी का जो भी होगा, मतलब अगर ये सारी चीज़ें अगर आप ट्यूशन या कोचिंग पढ़ते हो तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ते हो तो भैया ऐसी कॉन्सेप्ट तो है ही आपके लिए। जितनी चीज़ें आपको जो स्ट्रेटेजी बताई जा रही है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर कराई जाएंगी। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो पढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि जो बच्चा कोचिंग पढ़ता है या ट्यूशन पढ़ता है वही नवोदय में जा सकता है या उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा पढ़ता है ईमानदारी से पढ़ता है, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए ना कोई रुकावट नहीं आती है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता पढ़ने से, अगर एक बच्चा पढ़ना चाहता है तो। एसजी कॉन्सेप्ट है आपके पास। जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, आपको ना समझ में आ रहा हो कि आप अपनी स्कूल की बुक कैसे पढ़ सकते हो, आप एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़ सकते हो, आप उससे क्वेश्चंस कैसे बना सकते हो, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। बस एक बार कमेंट तो करो, आप बताओ तो कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, मैथ के किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकते हो। आपके लिए कमेंट बॉक्स है, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रीवियस क्लासेज अगर आपने अभी तक क्लासेज नहीं शुरू की हैं, बिल्कुल भी नहीं शुरू की हैं, तो सारी क्लासेज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सभी आपको सीरियल वाइज आपके बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से लेक्चर और जो भी बुक के सॉल्यूशंस हैं, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं।
आप जाकर एक बार क्लास अटेंड करो, क्लास में एक शेड्यूल रखो कि आपको क्लासेज इतने बजे से इतने बजे तक आपको नवोदय की ही क्लास लेनी है। उसके लिए आपको एक अलग से टाइम रखना पड़ेगा, यानी स्कूल, कोचिंग, स्कूल का होमवर्क, ये सारी चीज़ें छोड़ के आपको अपना मोबाइल और खुद और ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको आधे घंटे 1 घंटे का टाइम रखना। वैसे क्लासेज बेसिकली आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट की क्लास होती हैं, कुछ क्लासेज ही ऐसी हैं जो 1 घंटे तक पहुंच गई हैं। तो आप एक ऐसा टाइम रखो जिसमें केवल हमारा और आपका इंटरेक्शन हो। अगर वो लाइव क्लास होती है तो हम लाइव क्लास में आप एक दूसरे से हम पढ़ेंगे, अगर प्रीमियर होती है तो प्रीमियर में पढ़ेंगे, अगर नहीं होती है तो जो ग्रुप में क्लासेस की लिंक भेजी जाती हैं उन लिंक से आप पढ़ाई करो और उनसे अपने एक परफेक्ट नोट्स बनाओ। अच्छा, ये नोट्स कहाँ पर काम आने वाले हैं? ये नोट्स आपके नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या जो भी आप स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो या फिर स्कॉलरशिप एग्जाम देने वाले हो उसमें काम आएंगे। साथ में अगर आप एक परफेक्ट नोट बना ले रहे हो तो आप नेक्स्ट ईयर तैयारी करने वाले बच्चों के लिए आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि तब तक आप 9th में पहुंच चुके होगे और आप एक सीनियर स्टूडेंट हो और सीनियर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जूनियर्स को अच्छे से गाइड करे ताकि उनका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। तो उम्मीद करूंगा कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मैं किस लिए आया था, तबीयत थोड़ी सी खराब है, बुखार की वजह से थोड़ी आवाज़ दबी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों से बात करने का थोड़ा सा मन था, तो इसलिए मुझे लगा कि चल के काफ़ी दिनों से बच्चों से बात नहीं हुई है तो चल के बच्चों से बात करते हैं। जो भी क्लासेज, अगर लाइव क्लासेज होती हैं तो अच्छा, नहीं होती तो रिकॉर्डेड क्लास की लिंक आपको, जो आपको उस दिन का जो टॉपिक होगा, आपको क्या कंप्लीट करना है, वो लिंक आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। अगर मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। अगर नहीं अच्छी लगी होगी तो रहने देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि एसजी कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे 1 भी रुपये की फीस नहीं ली जाएगी। केवल आपको एक अच्छा एजुकेशन स्मार्ट बोर्ड से नहीं, वाइट बोर्ड से, ठीक है, टैब से नहीं, कॉपी पेन से सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। जो आपके पास जैसे भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वही सारी चीज़ें मेरे पास भी हैं। अगर आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो तो मैं भी एक मीडियम फैमिली से ही बिलोंग करता हूं, तो दोनों मीडियम मिलके इसको हम हाई बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। तो आज ही से आप जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उनको रिवाइज करो, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आने वाले हैं। और आगे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। सिलेबस का मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही चीज़ें पढ़ना, और उन्हीं चीज़ों से आप बार बार चीज़ों को पढ़ना। और नवोदय विद्यालय के लिए भी उन्हीं चैप्टर से तैयारी करना। ऐसा ना करना कि साइंस के हम पूरे चैप्टर खत्म कर दिए हैं, मैथ्स के हम पूरे चैप्टर खत्म कर दिए हैं, उससे आपकी पढ़ाई हो जाएगी कमज़ोर। क्योंकि आपको ये बाद में लगने लगेगा कि भाई मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब मुझे तैयारी की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर चीज़ का अपना एक ड्यूरेशन होता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास 6 महीने पढ़ने का टाइम है और मेरे पास 12 चैप्टर हैं, एक सब्जेक्ट के 12 चैप्टर हैं, तो इसका मतलब 1 महीने में हमें 2 ही चैप्टर पढ़ना है। आप ऐसा कभी ना करना कि 1 महीने में ही 12 चैप्टर कंप्लीट कर दो, इससे आपका नुकसान होगा। आप जल्दी खत्म करने के चक्कर में चीज़ों को आंसर देख देख के आप रट लोगे, रटने से काम नहीं चलेगा। एक चैप्टर को तकरीबन 10 से 15 दिन आपको पढ़ना है, उनसे नोट्स बनाना है, उनसे क्वेश्चंस बनाना है। उसके बाद अपनी जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो। लेकिन चैप्टर वाइज अगर मिलेगा तो अच्छा है। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका एग्ज़ाम फरवरी तक में होता है तो आप जनवरी से आप अपने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो। उसके पहले आप चैप्टर वाइज अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर करो, अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करो चैप्टर वाइज, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन ना कीजिएगा अभी, क्योंकि अगर आप अब मिक्स क्वेश्चन करोगे तो आप कम मार्क्स की वजह से डिमोटिवेट हो सकते हो। तो अभी आप चैप्टर्स वाइज ही करना, जो स्कूल में पढ़ा जा रहा है उन्हीं चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ना। इसका आपका डबल एडवांटेज मिलेगा। एक तो आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा तो आप स्कूल एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे। दूसरा, चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो नवोदय हो या सैनिक स्कूल हो, कहीं से भी वो क्वेश्चन खुद से बनाकर अगर आपको देने की कोशिश करेगा तो आपको हर एक लाइन समझ में आई होगी, तो आप क्वेश्चन पढ़ के आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। तो रटने वालों का सिलेक्शन नहीं होता, ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। और कोई चीज़ जल्दी करने, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जितना जल्दी करोगे उतना ही काम गड़बड़ होगा। तो आराम से चीज़ों को पढ़ो, धीरे धीरे करके पढ़ो। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है, मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो उन चीज़ों का सॉल्यूशन या किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है
वो चैप्टर की आपको फिर लेक्चर दोबारा से आपको मिल जाएगी लाइव या फिर प्रीमियर में। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ आप तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से, ठीक है ना, स्टडी विंस द रेस, आपने वो कहावत सुनी होगी, धीरे धीरे चलोगे तो आप रेस जीत जाओगे। तो धीरे धीरे चीज़ें करो, ख़त्म नहीं करो, ठीक है। ऐसा ना करो कि पूरी बुक ख़त्म कर दो फिर बाद में आपको पढ़ने का मन ही ना करे। तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पढ़ना। और अगर आपको लगता है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, सैनिक स्कूल आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो कमेंट में सभी बच्चे लोग कमेंट में लिख देंगे राधे राधे। सभी लोग कमेंट में लिख देना, क्योंकि बेड़ा पार वही करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल में जाने के लिए सीरियस हैं, जो अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।